कितना ml दारू पीना है वो भी लिखा हुआ है उसमें, है ना। और कितनी देर तक पीना है, कैसे बैठना है पीने पर, है ना। ये सारा पोज वगैरह वगैरह अरेंजमेंट सब कुछ है उसमें। क्या स्टोरी है मैम, जबरदस्त। सुकरात साहब के 3 बच्चे, पत्नी। सुकरात साहब अचानक से सवाल पैदा करते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आई डोंट लव माई वाइफ एनी मोर। पहले प्रेम था, अब ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रेम नहीं रह गया। तो एरिस्टोफेन, ग्लाउकन, है ना, ये सब लोग बैठे हुए हैं। एरिस्टोफेन को असल में सब कॉमेडियन समझता था, वो ड्रामेटिस्ट था, तो ड्रामा लिखता था, ड्रामा करता था। तो सबको लगा कि ये क्या ही जवाब, सब उसको इग्नोर मारते थे। सबने जवाब दिया, अरे भाई टेंशन मत लो, तुम्हारा ही स्टोरी नहीं है, हम सबका यही स्टोरी है, नोबडी लव्स देयर वाइफ। तो जब सबने यही जवाब दे दिया, आउट ऑफ फन, नोबडी लव्स देयर वाइफ, तो सवाल ये हुआ कि व्हाई एवरीबॉडी सेइंग दिस, दैट दे डू नॉट लाइक देयर वाइफ एनीमोर, राइट। तो किसी ने उल्टा पुल्टा जवाब दिया, अरे मेरी बीवी अब सुंदर नहीं लगती है, वो नहीं लगती है, वैसा वैसा, मोटी हो गई है, पतली हो गई है, वगैरह वगैरह बहुत सारे। बट ये एरिस्टोफेन यहाँ बैठ के अकेले दारू पिए जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है ना। अचानक से आधा किताब के बाद एरिस्टोफेन आता है सीन में, है ना, क्योंकि उस समय हर किताबें डायलॉग फॉर्म में लिखी जा रही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी की तरह नहीं। उस समय हर किताब डायलॉग में एरिस्टोफेन का एंट्री होता है, और एरिस्टोफेन क्या जवाब दे रहा है, वो असल में कह रहा है कि नो नो नो, आई थिंक कि पहले पीपल यूज्ड टू बॉर्न इन पेयर्स। वो देखिए स्टोरी फॉर्मेशन क्या है। एरिस्टोफेन कह रहे हैं कि असल में पहले आदमी और औरत ज्वाइंट पैदा होता है, उनका पीठ जो है आपस में सटा होता है, तो 4 हाथ, 4 पैर, 2 सर, है ना, इस तरह का बहुत टेरिंग पे पैदा होता है, राइट। तो ये सब लोग जो है टेरिंग वाले बड़ा प्रभात लोग थे, बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल, 2 बॉडी, 2 माइंड एक साथ। तो ये जो गॉड्स प्लैनेट था उसके ऊपर ये लोग चले जाते थे और हनुमान जी की तरह बहुत तोड़ फोड़ मचाते, राइट। वन डे गॉड गॉट एंग्री एंड उन्होंने तलवार उठाया, मारा, बीच से पीठ में तलवार लगा, पैर टूट गया। एक अफ्रीका गिरा, एक इंडिया गिरा, पैर टूट गया, पैर टूट गया। सो एरिस्टोफेन इज सेइंग कि कोई आदमी असल में असली जो पेयर है उसके साथ शादी कर ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। यू आर लिविंग विद द रॉन्ग पार्टनर, राइट, एंड दैट इज द रीजन यू डोंट फील कंफर्टेबल। अब इसको थोड़ा और डीप में लेकर देखिए इंडियन सिस्टम में, कि आपका वाला पार्टनर दलित में पैदा हुआ, आप ब्राह्मण में पैदा हो गए, आपने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है कि एक जाति को दूसरी जाति में विवाह नहीं हो सकता, तो रियल पार्टनर तो आपको मिल ही नहीं सकता किसी भी हालत में, है ना। आपका पार्टनर उधर चेन्नई में पैदा हुआ, तमिलनाडु में, आप इधर बिहार में, आप यहाँ बिहार में ढूंढ रहे हैं आरा में, है ना, कि जगदीशपुर में हमारा पार्टनर मिलेगा, कभी मिलेगा ही नहीं। सो आज मैं बार बार कहाँ से शुरू किया हूँ, ये क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आपको हर आपके जीवन का हर पहलू को बेसिकली डैमेज करता है। आप जितना रिस्ट्रिक्टिव होइएगा उतना आपका डैमेज रहेगा। तो आप जो सोच रहे हैं कि हमारा लव मैरिज एक है कि हम तो अपना मन से शादी, ही इज माई रियल पार्टनर, नो नो नो, योर रियल पार्टनर मे बोर्न इन साउथ अफ्रीका, वो कोई अफ्रीकन है, और आप सोच रहे हो कि हमने यहाँ प्रेम लव मैरिज कर लिया, हम ठीक है ना। असल में आप सोचिए कि एंडोगेमी जो ये है, एंडोगेमी का मतलब क्या है कि आप अपने ही ग्रुप में शादी करेंगे, है ना,
आप सोचिए कि कास्ट सिस्टम ने आपके जीवन को किस तरह तबाह किया है ना, कि आपकी जो असली पार्टनर है वो चमार में पैदा हुई है और आप राजपूत में पैदा हो गए हैं, आपको अब मिली, आपको अरे चमार से कैसे शादी करेंगे? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है ना, कि आप अपने आप होराइजन को जैसे ही ओपन करेंगे आपको पता चलेगा, दिखेगा, खोजना ही तो है। और जीवन का काम क्या है? आपका हमारा काम क्या है? पैसा कमाना? वो तो है ही नहीं, पैसा कमाया ही नहीं जाता, पैसा तो आता है, वो आपके पास आएगा, रहेगा, फिर किसी और के पास जाना है उसको, है ना? है ना? उसको आने का है और उसको जाने का भी है। सो पैसों को लेकर के मैं बहुत इम्पेशेंट नहीं हूँ, बहुत पेशेंट आदमी हूँ। ठीक है, आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, आएगा, है ना? मेरी वाइफ कहती कहाँ से आएगा, उसको रास्ता पता है, ये नहीं करता, वो आएगा, है ना? उसको आना ही होता है। सो बेसिकली आप सोचिए कि अगर आप एरिस्टोफेन को नहीं पढ़ते तो आप कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं, आप जो ये रिस्ट्रिक्टिव बाउंड्रीज है, जैसे मेरे मामा जी केरल में शादी की है, मैं उस पूर्व यंग था, मैं देख रहा था, है ना? मेरी मामी केरलाइट है, दसकी है, गोरी नहीं है, सो कॉल, है ना? तो मेरे घर में सारे नानी लोग रोज हो रहा था, अरे बच्चा कैसा पैदा होगा, है ना? तो मामा जी कहते वो पैदा ही नहीं करना है, आप उसका टेंशन ही मत। एंड टुडे बोथ ऑफ देम, जब मैं देखता हूँ दोनों को तो मुझे लगता है कि तुरंत देख करके मुझे एरिस्टोफेन याद है कि भाई एकदम जबरदस्त जोड़ी मिला इनको, दे फाउंड ईच अदर रियल पार्टनर्स। सो आप अगर अपने हस्बैंड को, आप अगर अपनी पत्नी से प्रेम में कमी महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप गलत जगह हैं बस। इसको लेकर टेंशन लेने का कोई जरूरत है ही नहीं। अब आप मजबूरी में गलत जगह पर हैं या जानबूझ कर हैं, ये चॉइस आपका है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हो गया अंतिम बात, ये करूँ कि पढ़ना जरूरी है।